रिटर्न ऑफ कहानी प्रस्तुत करता है आज की नई कहानी, जिसका शीर्षक है बहू के पेट में दर्द होने पर भी सास ने नहीं खाने दिया खाना। बाद में जो हुआ सब देख हैरान रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाभी क्यों रो रही हैं? आप ठीक तो हैं? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओह, आज तो हवन था ना। आपने सुबह से कुछ खाया या नहीं? जानती नहीं हो कि अपनी ताई सास सुनीता को, जो पति से पहले तो भोजन करने नहीं देती, तो ये तो मेहमान है। अगर मैंने सब मेहमानों के भोज से पहले भोजन कर लिया तो तूफान आ जाएगा, और ऊपर से तुर्रा अलग कि ये हमारी संस्कृति में नहीं है। मगर भाभी, अभी तो 3 बजने को आए और सभी का भोज चल रहा है, और पूरा होते तो 5 बजेंगे। वो सब तो खा ही रहे हैं। घर के बच्चों और पुरुषों ने खा लिया है और वो सभी मेहमानों को भोजन परोस रहे हैं, तो आप भी खा लीजिए। ऐसे तो आपकी और आपके होने वाले बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा रुकिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। कहकर यति अपनी ताई जी की बहू सुनैना, जो माँ बनने वाली थी, के लिए 2 पत्तल में खाना ले आई। भोजन देख यति के पेट में भी बल पड़ने लगे, तो वो भी साथ देने के लिए बैठ गई और दोनों भोजन करने लगी। अभी दोने वाले डाले ही थे कि रसोई में सुनीता जी आ गईं और देख आग बबूला हो गईं। गुस्से से हाथ पैर कांपने लगे और बोलना शुरू की, रे मर जाओरी, कोई लाज शर्म नहीं है? कहाँ गई तुम दोनों की सारी संस्कृति? यही सीख और देख कर आई हो क्या मायके से? सुनीता जी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। अभी खाना खाने पर संस्कृति कहाँ से बीच में आ गई ताई जी? यति भौहें सिकोड़ती हुई बोली। मेहमान भगवान का रूप होता है, ये हमारी संस्कृति नहीं कि हम उनसे पहले ही भोजन कर लें। सुनीता जी आंखें दिखाते हुए बोली। तो मेहमान केवल स्त्रियों के लिए ही भगवान होते हैं क्या? पुरुषों के लिए नहीं होते क्या ताई जी? देख ले रमा, यति की सास, कैसे बड़बड़ावे है तेरी बहू। यही सलीका है बड़ों से बात करने का? सुनीता जी बर्तन पटकने लगी। सलीका नहीं, जहाँ बड़ों की गलत बात को भी हंस हंस कर सहा जाए, तो लानत है ऐसी संस्कृति पर जो गलत बात का भी विरोध नहीं कर सकती। जब पुरुष बच्चों ने भोजन कर लिया तो घर की औरतें क्यों नहीं कर सकती? अब पुरुष भी तो घर की महिलाओं को भोजन परोसकर खिला सकते हैं। ये कहाँ की बात है? मेहमान भगवान हैं, तो क्या भगवान वो सिर्फ स्त्री के लिए ही हैं? अभी जब सब मेहमान चले जाएं तब खाएंगी, जब पति खा ले तब खाएंगी। पति देर रात चाहे कितनी बजे आए, मगर तुम पहले नहीं खाना। ये सब क्या है? वो सुबह से भूखी है, वो माँ बनने वाली है। पूजा में इतना विलम्ब हो गया तो क्या उन्हें सारा दिन भूखा रखेंगे? अभी इसके बाद पूरे घर बार का ध्यान रखने की उम्मीद भी स्त्री से ही की जाएगी। तो ध्यान पति को रखना है या घर की स्त्री को? तुम्हें ही रखना है। पर ये हमारी संस्कृति नहीं। तुम एक सभ्य समाज की बहू नहीं हो, मजबूरी वंश की कि कहीं तुम्हें कोई कुछ ना कह दे। रमा जी ने भी सुनीता जी की हाँ में हाँ मिलाई। और कल को जब यही घर की स्त्री बीमार पड़ जाती, तब भी आप लोगों का दूसरा ताना तैयार रहता है उसके लिए कि अपना ध्यान तो तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। तब क्या कहेंगी? तब क्या ये एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी होगी या संस्कृति के नाम पर ढोल बजाएंगी? तो आज जब हम स्त्रियां खुद का ध्यान रख रही हैं, तो बार बार उन्हें ये हमारी संस्कृति नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं कह कहकर शर्मसार करना बंद करिए। यदि आप भूखा रह सकती हैं तो वो आपका चयन है, मगर यही बात दूसरों पर थोपना कहाँ की समझदारी है? ताई जी और मम्मी जी, आपसे भी भूखा नहीं रहा जाता तो भोजन करिए, मगर दूसरों को ये हमारी संस्कृति नहीं है कह कहकर शर्मसार करना बंद करें। हमारी संस्कृति में भले घर की महिलाएं तो निर्जला व्रत रख लेती हैं, और हाँ, मन ही मन न जाने कितनी कड़वाहट और गुस्से से भरी होती हैं। जो शरीर आपकी सदैव रक्षा करता है, ऐसे उस शरीर का अन्न जल क्यों त्यागना है जो शरीर को कष्ट दे, जबकि यही शरीर आपके काम आता है। ये स्वस्थ है तो सब मित्र हैं। त्यागो तो अपने अंदर का गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन त्यागिए, और ये हमारी संस्कृति नहीं का राग आलापना बंद करिए। यति बहुत सही कह रही है। बेफालतू का हंगामा करने से अच्छा है भोजन कर लो, गुस्सा शांत हो जाएगा तुम लोगों का। घर के सभी पुरुष यति की बात पर सहमति दिखाते हुए बोले। अरे पर ऐसे कैसे? ताई जी गुस्से में बोली। ताई जी, अभी आप गुस्सा मत करिए, और ये लीजिए, बाहर सभी मेहमान भोजन कर रहे हैं, आप और मम्मी जी भी भोजन कर लीजिए और शांत रहिए। जान है तो जहान है, कहते यति ने मुस्कुराते हुए गुस्से में बैठी ताई जी के मुंह में रोटी का निवाला डाल दिया। देखा, पढ़ी लिखी बहू लाने का यही फायदा होता है, जो तुम जैसी बुद्धू औरतों की आंखें खोल दे। दोस्तों, अगर किसी की भावनाओं को आहत किया हो तो क्षमा चाहती हूँ, पर हमारी संस्कृति गलत बात कभी नहीं सिखाती। बस थोड़ा गहन विचार करके देखिए, मन से नकारात्मक प्रभाव हटाइए, और किसी भी महिला को ये हमारी संस्कृति नहीं कहकर उसको शर्मसार करना बंद करिए। आपका क्या मानना है ऐसी संस्कृति को लेकर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।